यू हैव रिसेंटली विजिटेड अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। आपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे विजिट किया था, आपको बहुत मजा आया। भाई मुझे भी जाना है टूरिस्ट, एक तो डेस्टिनेशन पे जाना है मुझे, जहाँ पे मैं मस्त घूम के एकदम चिल मार के आऊं। बट यहाँ पे ना मनाली कंसिडर किया है, क्योंकि हमें तो परमिशन ही नहीं मिल रही है भाई कि मनाली जाएं हम। पता नहीं कब मिलेगा, जन्म जन्म के बाद मिलेगा लग रहा है। ठीक है, देखो आपको इसमें क्या करना है, आर्टिकल राइटिंग लिखते वक्त एक क्लियर, इंफॉर्मेटिव, पर्सुएसिव, इंटरेस्टिंग और रीडर्स को एंगेज करने के तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। अब ये तो हो गई फॉर्मेट। अब देख लो कि हमें इसमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ राइटिंग आर्टिकल राइटिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज क्लियर एंड कैची टाइटल। डोंट चूज अ वेग और मिसलीडिंग टाइटल। कोई भी टाइटल ऐसा मत लिखो जो आपको कहीं और ही लेके जा रही है। लिखना है मनाली के बारे में, आप अहमदाबाद के बारे में लिख रहे हो कि भाई गर्मी है, ये वैसे मत करना। ठीक है, आपकी टाइटल जो भी होगी उसको बहुत ही मिसलीड मत करना, बल्कि क्लियर एंड कैची होना चाहिए। ओके, अच्छा मैं ना गैंगटॉक गई थी, ठीक है, तो वहां पे ना वो भी हिली स्टेशन है, तो थुक्पा ना वहां पे सबसे अच्छी थी भाई, क्या मस्त टेस्टी था। ठीक है ना, अब हमारे पापा भाई रहे, हम मिडिल क्लास फैमिली राइट, तो ना वहां पे थुक्पा को नाम सुन के थोड़ा अजीब सा लगा मुझे, यार ये क्या है, थुक्पा क्या होता है। और जब हमने सोचा कि भाई चलो पैसे बर्बाद होंगे इतने दूर आए हैं, इसको ट्राई कैसे नहीं करेंगे, तो हमने ना थुक्पा को टेस्ट किया। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 12 आईएससी स्टूडेंट्स के उनके इंग्लिश लैंग्वेज पोर्शन के रिलेटेड राइटिंग का थर्ड पार्ट, विच इज आर्टिकल राइटिंग। हमने प्रपोजल राइटिंग ऑलरेडी कर लिया है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऑलरेडी हो चुका है, स्पीच राइटिंग ऑलरेडी हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। आज हम करने वाले हैं आर्टिकल राइटिंग। अब मैं आपको इन सब चीजों की अलग अलग वीडियो इसलिए दे रही हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सर्च करनी होती है, बट उनको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। कुछ बच्चे जिनको स्पीच राइटिंग देखना है, तो आप एक वीडियो में जाओगे, वहां तक देखना। अच्छा, स्पीच राइटिंग यहाँ से शुरू हुआ है, इसलिए मैंने ऐसा किया ना कि आपको हर एक टॉपिक्स के लिए अलग अलग वीडियोस अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट रेडी, आप लोग वहां से देख सकते हो। अब क्योंकि इस बार जितने बच्चे 11 में हैं, उनके स्पीच राइटिंग को हटाकर ऑमिट कर वहां पर न्यू टॉपिक आई है, विच इज ब्लॉग राइटिंग। तो शायद ऐसा पॉसिबल है कि आपकी स्पीच राइटिंग ही आए, बट रिस्क क्यों लेना है भैया, सब कुछ पढ़ के जाओ, जो आया आया, जो नहीं आया अच्छी बात है। ठीक है, प्रपोजल राइटिंग तो कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करना ही है। डायरेक्टेड राइटिंग में 15 मार्क्स के आपके राइटिंग स्किल्स आते हैं। पहला स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्पीच राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, देन रिव्यू राइटिंग और फिर है रिपोर्ट राइटिंग। आज जो हम डिस्कस करेंगे ना वो है आर्टिकल राइटिंग की फॉर्मेट, उसकी डूज एंड डोंट्स, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी डोंट हैव टू डू, और फिर हम देखेंगे उसमें एक एग्जांपल। ओके, तो बिना रुके हम स्टार्ट करते हैं हमारी टॉपिक, विच इज आर्टिकल राइटिंग। ओके, नाउ आर्टिकल राइटिंग होता क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। आर्टिकल राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस और आइडियाज इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड एंगेजिंग मैनर। तो अगर हम किसी भी प्रोसेस के, यानी कि ये ना एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन देते हैं सामने वाले को, ठीक है, अपनी ओपिनियन स्टेट करते हैं, अपनी आइडियाज को रखते हैं वहां पे, ठीक है, और इसको इस तरीके से रखते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अरेंज किया हुआ होता है। ठीक है, इट इज कॉमनली यूज्ड इन न्यूज़पेपर्स। मेनली हम इसको कहाँ यूज करते हैं, नाउ आर्टिकल राइटिंग मेनली यूज होता है न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, ब्लॉग्स में और जर्नल्स में। ओके, नाउ वेल रिटन आर्टिकल एक बहुत ही क्लियर, इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, एमिंग टू एडुकेट, परसुएड और एंटरटेन द रीडर while maintaining a proper structure and coherence। अब आपको इसमें क्या करना है, आर्टिकल राइटिंग लिखते वक्त एक क्लियर, इंफॉर्मेटिव, पर्सुएसिव, इंटरेस्टिंग और रीडर्स को एंगेज करने के तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग एन आर्टिकल इज टू मेक सम चेंजेस टू द वर्ड। आप चाहते हैं कि भाई वर्ड में कुछ चेंजेस आए, ठीक है, तो उसको चेंजेस को बताने के लिए आप आर्टिकल राइटिंग लिखते हो। कैसे बताओगे आप ये, अपने आइडियाज, अपने फैक्ट्स को स्टेट कर कर, तो इसे हम क्या कहते हैं, आर्टिकल राइटिंग कहते हैं, जिसकी वजह से हम आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं। ओके, अब हम देखेंगे पहली कि भाई इसका फॉर्मेट क्या होता है, हमें कितनी तरीके से इसको लिखना है। ओके, देखो, पहले लिखना है टाइटल। तो टाइटल जो भी होगा ना वो बहुत ही कैची और क्लियर होना चाहिए, बहुत ही आई कैचिंग टाइटल आपको लिखनी पड़ेगी। तो मेक श्योर योर टाइटल इज वेरी कैची एंड आई क्लियर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोकस कहां पे करना पड़ेगा, टाइटल पे। ठीक है,
इस पे फोकस करो। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन लिखो। व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट, आपकी आर्टिकल किसके बारे में है, टॉपिक क्या है, तो उसका ब्रीफ बैकग्राउंड मेंशन करो अच्छे से, ठीक है। बॉडी में पॉइंट्स को डेवलप करो क्लियरली, आपको पॉइंट्स गिवन रहते हैं उसको क्लियरली मेंशन करो, अच्छे से एग्जैगरेट करो, कुछ पॉइंट्स भी आपके छूटे नहीं चाहिए, ठीक है। कंक्लूजन में क्या लिखोगे, आपकी फाइनल ओपिनियन, सजेशंस या फिर कॉल टू एक्शंस। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट। तो पहले हमें क्या लिखना है, पहले लिखना है हमें टाइटल, एक अच्छी सी आई कैचिंग टाइटल होनी चाहिए, टाइटल, फिर इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी और फिर कंक्लूजन। ये हो गया हमारा आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट। क्लियर? इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो अब देखेंगे हम कि इसकी फॉर्मेट क्या है, ठीक है। सपोज कर लो कि ये टॉपिक है, हमें लिखना कैसे है। ओके, ये एक आपकी व्हाइट पेज है, ठीक है। सपोज कर लो कि ये आपका आंसर शीट है। नाउ सेंट्रल अलाइनमेंट यूज करना है, हमें अपर केस ओनली यूज नहीं करनी है, ओनली फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा। सपोज कर लो मैं मनाली के बारे में लिख रही हूं, तो व्हाट वी हैव टू डू इज, देखो अभी सेंट्रल अलाइन यानी कि बीच में लिखना है। ओके, यहां से लिखो एक्सप्लोरिंग, इसको मैं ब्लैक में चेंज करती हूँ पेन कलर, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, वेट अ सेकेंड गाइस, अब यहां देखो एक्सप्लोरिंग, ई कैपिटल, द, पी कैपिटल, ब्यूटी, बी कैपिटल, ऑफ, मनाली का एम कैपिटल, फिर कोलन, ठीक है, कोलन दो, और फिर ना एक आई कैची का एक अच्छा सा वर्ड लिखो, अ परफेक्ट गेटवे। फॉर सपोज मैंने लिखा है अ परफेक्ट गेटवे, तो ये सेंट्रल अलाइंड है। हमने क्या किया, यहाँ पे अपर केस में सब कुछ नहीं लिखा है, हमने क्या किया है, फर्स्ट लेटर सबकी कैपिटल है, ठीक है। देखो यहां पे नेक्स्ट क्या है, हमें लिखना है नीचे में बाय, यानी कि कौन लिख रहा है ये। एक बार मैं इसको इरेज करके वापस से बताती हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड रुक जाओ, एक बार इसको वापस से इरेज करके हम पूरा फ्रेश लिख लेते हैं। ओके यार जल्दी इरेज हो जा। ओके, सी, सो क्या था हमारा टाइटल, एक्सप्लोरिंग द ब्यूटी ऑफ मनाली। ओके, कोलन दे दिया हमने यहां पे, कोलन के बाद क्या लिखना है, अ परफेक्ट गेटवे। नीचे लिखना है कौन लिख रहा है ये, बाय योर फुल नेम। सपोज मैंने लिखा है यहां पे बाय अंकिका झा, यही फॉर्मेट है, खत्म। थोड़ी हैंडराइटिंग डिस्टर्ब हो गई है बिकॉज मेरे हैंड में थोड़ा सा पेन है, तो हैंडराइटिंग को थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करके चलो, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, पूरी फॉर्मेट लिख दी, ठीक है। हेडिंग को हमें लिखना है, टाइटल को लिखना है हमें बहुत ही स्मॉल कैप्स में, यानी कि सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैपिटल में होगा, बाकी सब स्मॉल में होगा। फिर हमारा पूरा नाम, बाय एबीसी लिख सकते हो या फिर बाय अंकिका झा, अपना पूरा नाम लिख सकते हो। क्लियर, खत्म हो गया। अब बस आपको लिखते जाओ, यहाँ पे पूरा पैराग्राफ लिखते जाओ, जो भी आपको लिखना है वो मेंशन करते जाओ। लास्ट में कुछ नहीं लिखना है, बस इतना सा लिखना है, ठीक है। ये हो गया, खत्म। यही फॉर्मेट है आर्टिकल राइटिंग की, इसके अलावा कोई फॉर्मेट नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो यार, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिखा मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। सपोज कर लो एक हल्की सी इसका ये डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब कर देती हूँ। यहाँ पे आपका टाइटल, ठीक है, यहाँ पे आपका नहीं, आपका नाम, हो गया आपकी फॉर्मेट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन।
तो अगेन सेम चीज है, आपके फॉर्मेट में आपको सिर्फ 1 मार्क्स गिवन रहता है, ठीक है, ओनली फॉर्मेट के लिए 1 मार्क्स ही है। कंटेंट के लिए आपको 12 मार्क्स मिलेगा और एक्सप्रेशन के लिए 2 मार्क्स। एक्सप्रेशन यानी कि आपके फॉर्मल टोन, लिखने का तरीका, आपके लैंग्वेज स्किल्स, आपके ग्रामेटिकल स्पेलिंग्स, आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, सब कुछ, और आपके लिंग्विस्टिक एबिलिटी पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो 15 मार्क्स स्कोर करना आर्टिकल राइटिंग के लिए बहुत आसान है। ओनली फॉर्मेट को फॉलो करो। व्हाट इज द फॉर्मेट? फॉर्मेट में टाइटल आपको मिलेगा, कैची टाइटल होना चाहिए, आई कैची टाइटल होना चाहिए। आपके नाम के साथ नीचे आपको लिखना है बाय अंकिका झा और फुल नेम। क्लियर? ओके, अब ये तो हो गई फॉर्मेट। अब देख लो कि हमें इसमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ राइटिंग आर्टिकल राइटिंग? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज क्लियर एंड कैची टाइटल। डोंट चूज अ वैग और मिसलीडिंग टाइटल। कोई भी टाइटल ऐसा मत लिखो जो आपको कहीं और ही लेके जा रही है। लिखना है मनाली के बारे में, आप अहमदाबाद के बारे में लिख रहे हो कि भाई गर्मी है, ये वैसे मत करना, ठीक है। आपकी टाइटल जो भी होगी उसको बहुत ही मिसलीड मत करना, बल्कि क्लियर एंड कैची होना चाहिए। ओके, कीप सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ शॉर्ट्स। बड़ी बड़ी सेंटेंसेस के बाद एक फुल स्टॉप अटैच मत करना, ठीक है, मत लिखना वो। शॉर्ट सेंटेंसेस, शॉर्ट पैराग्राफ्स। रीडर्स को कंफ्यूज मत करो, उनके काम को भारी मत करो। ओके, डोंट मेक द आर्टिकल टू कॉम्प्लिकेटेड टू रीड। इतना कॉम्प्लिकेट मत करो कि पढ़ने में मजा ही ना आए। थोड़ा एंगेजिंग, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओ उसको, ठीक है। ओके, प्रॉपर, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, बहुत मिस्टेक्स होते हैं बच्चों का, ठीक है ना। प्रॉपर ग्रामर और पंक्चुएशन यूज करो। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रहे तो उसको ठीक करो यार। मैंने बार बार बताया आप लोगों को, अगर आप कोई भी राइटिंग्स को लिखते हो, कोई भी राइटिंग स्किल्स प्रैक्टिस कर रहे हो, मेक श्योर कि उसकी फोटो खींचकर हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भेज दो। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी कि भाई कहाँ मिस्टेक्स है, कौन कौन चीजों को आपको नहीं करनी है एग्जाम में। ओके, तो इफ यू आर प्रैक्टिसिंग योर राइटिंग स्किल्स, मेक श्योर यू सेंड योर फोटोज ऑन आवर व्हाट्सएप चैनल, ठीक है। ओके, तो व्हाट्सएप भेज दो आप लोग, मैं वहां पे आप लोगों को गाइड कर दूंगी। ओके, डोंट इग्नोर प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। भाई प्लीज कोशिश करो कि भाई लिख के छोड़ो मत, एक बार रीड करो कि कहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक किया, क्या पता कहीं पे अपने फुल स्टॉप ना दिया हो, कहीं पे आपने स्मॉल लेटर्स यूज कर लिए हो, कहीं पे आपको कुछ मिस्टेक्स हो, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाए। तो प्रूफ रीड मेक श्योर करो कि आप कर रहे हो अपने राइटिंग स्किल्स के पार्ट पे। ओके, नेक्स्ट, स्टे ऑन टॉपिक एंड बी रेलेवेंट। प्लीज टॉपिक पे ही रहो अपने, उससे अलग मत जाओ, टॉपिक के बारे में ही बात करना सिर्फ। ओके, अवॉइड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन और अनरिलेटेड आइडियाज। जो इंफॉर्मेशन आपके टॉपिक से बारे में है ही नहीं उसको मेंशन मत करो, टॉपिक पे रिलेटेड रहो, उसके रिलेटेड ही आइडियाज को मेंशन करो। इंफॉर्मेशन से बाहर नहीं जाना है। क्लियर? ओके, एंड विद स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन और मैसेज। एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन और मैसेज के साथ आपको अपनी आर्टिकल राइटिंग को खत्म करनी है, ठीक है। डोंट लीव द आर्टिकल ओपन एंडेड। ये नहीं कि हाँ लिख के खत्म कर दिया, समझ ही नहीं आया कब खत्म हुआ। क्योंकि ना आर्टिकल राइटिंग में एक प्रॉब्लम क्या है कि आपको लास्ट में आपको थैंक यू, आपके नाम नहीं लिखनी है, क्योंकि आर्टिकल ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो आपके आर्टिकल को ओपन एंड मत रखो, उसको कंक्लूड करके ही खत्म करना, ठीक है, और विदाउट अ क्लियर टेक अवे। तो मेंशन कोशिश करो कि भाई आपकी जो आर्टिकल राइटिंग है वो ओपन एंडेड ना छूटे। ओके, ओके, तो व्हाट वी हैव टू मेक श्योर इज योर आर्टिकल राइटिंग title must be clear and catchy. Don't choose or mislead your title. Also, make sure your sentences are too short and paragraphs are too short. Again, don't make your article too complicated. Clear? Next, proper grammar and punctuation marks use करनी है आपको। Proof read को ignore नहीं करना है। Make sure you read your writing skills after you completed it. ठीक है? Okay. Stay on topic and be relevant. Necessary informations तो unnecessary informations मत देना। साथ ही स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन के साथ खत्म करो, आर्टिकल को ओपन एंडेड नहीं छोड़ना है। समझ में आ रही है बात? ओके, नेक्स्ट, अब देखेंगे हम एक एग्जांपल। तो क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल राइटिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। ओके, नाउ यू हैव रिसेंटली विजिटेड अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। आपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे विजिट किया था, आपको बहुत मजा आया, भाई मुझे भी जाना है टूरिस्ट, एक तो डेस्टिनेशन पे जाना है मुझे, जहाँ पे मैं मस्त घूम के एकदम चिल मार के आऊं। बट यहाँ पे ना मनाली कंसिडर किया है, क्योंकि हमें तो परमिशन ही नहीं मिल रही है भाई कि मनाली जाएं हम। पता नहीं कब मिलेगा, जन्म के बाद मिलेगा लग रहा है। ठीक है, देखो, तो राइट एन आर्टिकल अबाउट इट फॉर अ ट्रैवल मैगजीन इन अबाउट 300 वर्ड्स यूजिंग द पॉइंट्स गिवन बिलो। तो एक आर्टिकल के लिए, एक मैगजीन के लिए आपको एक आर्टिकल लिखनी है, 300 शब्द के होने चाहिए, गिवन पॉइंट्स के साथ ही लिखो।
सबसे पहला पॉइंट क्या है, नेम ऑफ द प्लेस, कहां गए थे आप घूमने, ठीक है। सेकंड क्या है, लोकेशन क्या है उसकी। थर्ड क्या है, मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग क्या था, ठीक है। फोर्थ क्या है, डेस्टिनेशन क्लाइमेट क्या थी वहां की। बेस्ट सीजन कौन सी है, अगर आप मनाली जा रहे हो तो उसका विजिट करने का बेस्ट सीजन क्या होता है, ओके। पिक्चर्स क्यों एंड लैंडस्केप, लॉजिंग एंड फूड कैसी थी वहां की, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन द एरिया, वहां की लोकल लैंग्वेज और ड्रेस आइडियाज क्या था, हैंडीक्राफ्ट्स और प्रोडक्ट्स क्या क्या थे, ओवरऑल आपकी एक्सपीरियंस क्या थी, उसको मेंशन करो। देखो आपकी ना राइटिंग स्किल्स बहुत ही इजी हो जाती है जब आपको पॉइंट्स गिवन होता है, तो इसी पॉइंट्स को एग्जैगरेट करो ना। 15 मार्क्स स्कोर करना हार्ड नहीं है भाई, बार बार बोल रही हूँ। 15 मार्क्स आपके खुद के हाथ में है, बहुत आसान है स्कोर करना, ठीक है। देखो हम इसको लिखेंगे तो हमने क्या बताया था आपको कि आपको पहले लिखना है बहुत ही एक आई कैचिंग टाइटल विथ फर्स्ट लेटर कैपिटल होनी चाहिए, बाकी सब स्मॉल होगी। देखो, एक्सप्लोरिंग ब्यूटी ऑफ मनाली, अ परफेक्ट गेटवे, फिर नीचे बाय एबीसी और योर फुल नेम, बाय अंकिका झा या बाय मोहिनी मेहता या जो भी आपकी नाम है, ओके। नेक्स्ट, nestled in the lap of Himalayas, Manali is a breathtaking tourist destination in Indian states of Himachal Pradesh. वाओ, इतनी अच्छी लिखी हुई है यहाँ पे कि भाई मनाली सबसे ब्रेथ टेकिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पूरे हिमाचल प्रदेश में, ओके। हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, प्लेस का नाम और लोकेशन, ठीक है। नो फॉर इट्स सीनिक लैंडस्केप्स, एडवेंचर एक्टिविटीज एंड प्लीजेंट वेदर, it attracts travelers from all over the world. My recent trip to this beautiful hill station was an unforgettable experience. भाई मुझे भी करनी है यार इसको, मुझे भी जाना है मनाली यार, पता नहीं कब जाएंगे, हम इस जन्म में जाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो कि यहाँ की इतनी अच्छी वेदर है, पूरे वर्ल्ड से ट्रैवलर आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए आते हैं ट्रिप को, ठीक है। मेरा रीसेंट ट्रिप, ठीक है, यहाँ का इतना ब्यूटीफुल था ना, ये मेरा एक्सपीरियंस एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। हमने बता दी पहली चीज, बहुत ही अच्छे से हमने लिखा है यहाँ पे कि भाई जो भी चीज थी ना बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। नेक्स्ट, मनाली इज वेल कनेक्टेड बाय रोड एंड वी ट्रैवल्ड बाय बस फ्रॉम दिल्ली व्हिच टुक अबाउट 12 आवर्स। तो हम बस से गए, 12 आवर्स लगा हमें वहां पे पहुंचने के लिए। ट्रैवलर्स कैन ऑल्सो रीच भुंतर एयरपोर्ट लोकेटेड 50 किलोमीटर अवे एंड टेक अ टैक्सी टू मनाली। तो लोग, मैं तो बस से गई थी, बाकी लोग एयरपोर्ट से भी जा सकते हैं, विच इज, और फिर वहां पहुंचने के बाद मनाली टैक्सी से 50 किलोमीटर दूर है। जर्नी थ्रू विंडिंग माउंटेन रोड्स, तो हम जब जाते हैं ना, पूरा माउंटेन्स है बीच में और हम बीच रास्ते से जा रहे हैं, वाह यार क्या सीन होता है, ठीक है। तो विंडिंग माउंटेन रोड से जब बीच से कोई जाता है, पूरा लश ग्रीन वैलीज है, रिवर स्ट्रीम्स है, वो सब कुछ बहुत ही मेस्मराइजिंग होता है, ठीक है। क्लाइमेट इन मनाली वैरीज विद सीजन, क्या पूछा गया था, हमने क्या क्या लिख लिया, प्लेस का नाम लिख लिया, लोकेशन बता दिया, मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग बता दिया, डेस्टिनेशन का क्लाइमेट हम अब बताएंगे, इसका क्लाइमेट क्या है। देखो, मनाली वैरीज विद द सीजन, समर में मार्च टू जून इट्स प्लेजेंट, ठीक है, बहुत ही प्लेजेंट है। विंटर नवंबर टू फरवरी आर फ्रीजिंग विद हेवी स्नोफॉल, ठीक है, बहुत अच्छा। बताओ तो आपको क्या चाहिए, अगर आप हेवी कोई हिमालय रीजन पे जा रहे हो तो वहां पे हरियाली हो या बर्फ हो। मुझे तो बर्फ चाहिए, ताकि हम उसको ना कैसल बनाए और फिर उठा के ऐसे पटके जोर से हवा में पूरा स्नो स्नो हो जाए, यार मजा आ जाए एकदम, है ना। देखो, बेस्ट टाइम, अब क्या बोला गया था कि हमने बता दिया, अब बताओ कि भाई बेस्ट सीजन क्या है विजिट करने के लिए, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं हम, बेस्ट टाइम टू विजिट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून फॉर नेचर लवर्स एंड दिसंबर टू फरवरी फॉर स्नो एक्टिविटीज। अगर आपको भाई नेचर से प्यार है तो भाई आप जाओ अप्रैल से जून में, अगर आपको स्नो देखना है तो दिसंबर से फरवरी में जाओ, ठीक है ना। द टाउन इज सराउंडेड बाय स्नो कैप्ड पीक्स, deodar forest and the sparkling bees river making it a paradise for photographers। ठीक है भाई, अच्छी बात है। हमने क्या बताया यहाँ पे, देखो हमने इसको भी कवर अप कर लिया, पिक्चर्स एंड लैंडस्केप। अब हम बताएंगे लॉजिंग एंड फूड। देयर आर प्लेंटी ऑफ होटल्स, रिजॉर्ट्स एंड होम स्टेज to suit every budget. We stayed in a cozy wooden cottage with a beautiful view of the mountains. The local food was delicious. हमने लॉज बता दिया, यहाँ पे लॉजिंग हो गया यहाँ पे ना। अब बता रहे हैं हम नीचे इस पैराग्राफ में बता रहे हैं हम फूड को। देखो,
स्पेशली सिद्धू, यानी कि स्टीम ब्रेड, वहां का सबसे अच्छा खाना है स्टीम्ड ब्रेड, थुक्पा। अच्छा मैं ना गैंगटॉक गई थी, ठीक है, तो वहां पे ना वो भी हिली स्टेशन है, तो थुक्पा ना वहां पे सबसे अच्छी थी भाई, क्या मस्त टेस्टी था, ठीक है ना। अब हमारे पापा भाई रहे, हम मिडिल क्लास फैमिली राइट, तो ना वहां पे थुक्पा को नाम सुन के थोड़ा अजीब सा लगा मुझे, यार ये क्या है, थुक्पा क्या होता है। और जब हमने हमने सोचा कि भाई चलो पैसे बर्बाद होंगे इतने दूर आए हैं, इसको ट्राई कैसे नहीं करेंगे, तो हमने ना थुक्पा को टेस्ट किया, हमने एक ऑर्डर की, फिर ना मेरा दिमाग घूमा, मैंने बोला यार एक क्यों ऑर्डर करेंगे, चमकाना होता है ना थोड़ा सा, हाँ यार मैं तो फर्क नहीं, हमने तो बहुत बार टेस्ट किया, ऐसे दिखाना होता था, दिखावा करना पड़ता है। तो ना वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो हमने बोला वाई ओनली 1 प्लेट सर, आप एक काम करिए, आप 4 प्लेट ले आइए। पैसे तो बर्बाद लगे मुझे कि यार अगर बर्बाद हो गए तो क्या करूंगी, महंगे तो बहुत थे। आप बोली अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, वो लेके आया थुक्पा एंड वी गाइस लाइक वी लव्ड इट, वो इतनी टेस्टी थी ना, इतना टेस्टी था, आई लव्ड इट यार, आई रियली लव्ड इट, मतलब इतनी टेस्टी चीज, मतलब बहुत मजा आ गया। तो थुक्पा सुन के मुझे गैंगटॉक की याद आ रही है, मैं ना फोटो अटैच करूंगी नीचे देख लेना। एंड ट्रेडिशनल हिमाचली धाम, अ स्पेशल मील सर्व्ड ऑन ओकेशंस, ठीक है, तो ये हमने बताया लॉजिंग एंड फूड। नाउ नेक्स्ट क्या है, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, देखो फॉर एडवेंचर लवर्स मनाली ऑफर्स पैराग्लाइडिंग, ठीक है, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं वहां पे आप, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, वाह यार, स्काइंग कर सकते हैं, स्काइंग, ट्रैकिंग एंड कैंपिंग। सोलंग वैली एंड रोहतंग पास आर मस्ट विजिट प्लेसेस फॉर थ्रिलिंग स्नो एक्टिविटीज। We also explored Hidimba Temple, Manu Temple and Vashisht Hot Springs, which are famous for their historical and spiritual significance. तो हमने ये बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बताएंगे यहाँ पे हम, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट हमने बता दिया, ये हो गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो, सॉरी गाइस वेट अ सेकेंड, लोकल पीपल मोस्टली स्पीक, हमने क्या बता रहे हैं यहाँ पे, लैंग्वेज एंड ड्रेस, ठीक है। Local people mostly speak Hindi and Pahari, and the traditional dress includes woolen shawls, Himachal caps, and embroidered jackets. Markets in Mall Road and Old Manali are perfect for shopping, offering beautiful handicrafts, wooden clothes, and kullu shawls. यार मुझे ना कुल्लू शॉल चाहिए, मुझे ना ये चाहिए यार, मैं जब जाऊंगी तो लेके आऊंगी वहां से अपने लिए, फिर देखना मस्त, फिर उसको पहन के उसको शॉल को लगा के ना मैं फिर पढ़ाऊंगी अच्छे से, देखना, ठीक है ना। ओके, लास्ट हमने क्या बताया यहाँ पे, लैंग्वेज एंड फूड हो गया ना, लैंग्वेज एंड ड्रेस हो गया, हैंडीक्राफ्ट हमने बता दिया, यहाँ पे ओवरऑल एक्सपीरियंस बताएंगे यहाँ पे कि हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था। देखो, माई विजिट टू मनाली वॉज ट्रूली मैजिकल, काश हम भी ऐसे बोल पाते यार। माई विजिट टू मनाली वॉज ट्रूली मैजिकल, serene environment, friendly locals and exciting adventures made it perfect gateway. Whether you seek peace or thrill, Manali has something for everyone. ठीक है, कितनी अच्छे से लिखी हुई है यार, Manali has something for everyone. Okay, I would highly recommend this destination to anyone looking for refreshing break amidst nature. तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जिसको भी नेचर से प्यार है ना वो मनाली जाए। ओके, मैं जाऊंगी लेकिन देख लेना, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा आर्टिकल राइटिंग। तो व्हाट वी हैव डन इज कि हमने क्या किया, फॉर्मेट में इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग ताकि आप लोग को हेल्प हो जाए। ओके, तो इसकी फॉर्मेट क्या थी, फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा, बाय पूरा नाम, और फिर सारे पॉइंट्स को एग्जैगरेट करना है, कोई पॉइंट्स भी मिस नहीं होने चाहिए, ठीक है, सब पॉइंट्स लिखनी है आप लोगों को। हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे, देखो हो गई स्क्रीनशॉट। ओके चलो, हमने क्या क्या देख लिया यहाँ पे, हमने देखा इसकी फॉर्मेट क्या है, कैसे लिखना है इसको, ठीक है, रिटन फॉर्मेट, ओके, इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, डू क्या करनी है और क्या नहीं करनी है, डूज एंड डोंट्स, और फिर एक सैंपल। ओके चलो, तो ये तो खत्म हो गया हमारा प्लेलिस्ट रेडी आप लोगों के लिए, इसमें सारी राइटिंग स्किल्स की वीडियोस अपलोड की हुई है। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।